कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पर भाजपा की सरकार पिछले 10 सालों से महंगाई पर रोक लगाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। आम आदमी महंगाई की मार बुरी तरह झेल रहा है। खाने पीने की आम चीजों पर खर्च करने में आम आदमी की जेब ढीली हो रही है और कमाई का एक बड़ा हिस्सा देश के मेहनतकश लोग खाने पर खर्च कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक घर पर बने शाकाहारी खाने की लागत में पिछले साल के मुकाबले में इस साल अक्टूबर तक 20% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि एक थाली अगर पिछले साल 100 रुपए की थी तो इस साल वो थाली 120 रुपए की हो चुकी है। जबकि नॉन वेज यानी कि मांसाहारी खाने की लागत में सिर्फ 5% की बढ़ोतरी हुई है। शाकाहारी खाने की लागत में बढ़ोतरी का मुख्य और एकमात्र कारण सब्जियों का महंगा हो जाना है। सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। कॉरपोरेट मित्रों के हित में काम करने वाले साहब इतने बिजी हो गए हैं अपने मित्रों के लिए कि महंगाई की चीख साहब के कानों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। यह भाजपा और गोदी मीडिया रिपोर्ट को ही झूठा साबित करने में एड़ी चोटी का दम लगा देती है। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने पूरी भाजपा और गोदी मीडिया की पोल खोल कर रख दी है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11 सालों से देश में है और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत मजबूत सरकार है। लोगों को दूसरे ऐसे नारों में फंसा दिया जा रहा है कि जिसकी वजह से जो मेन मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इस पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है। और देश का जो गोदी मीडिया, जिसको भांड मीडिया कहा जाता है, वो ऐसे मुद्दों पर जिसका जनता से डायरेक्ट कनेक्शन है उस पर सरकार से सवाल ही नहीं करता, उस मुद्दे पर डिबेट ही नहीं करता, ताकि सरकार से सवाल फिर पूछा ही ना जाए और जनता दूसरे मुद्दों में भटकी रहे और उसी में वो उलझ कर रह जाए। अब देखिए, खबर है कि घर पर शाकाहारी खाना पकाना हुआ 20% महंगा। सब्जियों की कीमतों ने कर दिया खेला। बीते महीने सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से शाकाहारी और मांसाहारी थालियों की लागत में उछाल दर्ज हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर महीने में सब्जियों की कीमतों ने शाकाहारी और मांसाहारी थालियों की लागत बढ़ा दी है। घर में पकाई गई शाकाहारी थाली की कीमत में सालाना आधार पर 20% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मांसाहारी थाली की कीमत 5% की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई की इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सब्जियों के दाम जिस तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं या उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसी के कारण से थाली के दाम में बढ़ोतरी आई है। पिछले एक साल में प्याज के दर में 46% की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं आलू के रेट में 51% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सब्जियों के भाव ने आसमान छू लिया है और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। पिछले साल अक्टूबर में टमाटर 29 रुपए किलो बिका था और इस साल अक्टूबर में टमाटर बाजार में 64 रुपए किलो बिक रहा है। यानी कि एक साल में टमाटर के दरों में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। साहब कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आखिर आम आदमी की थालियों में इतनी बढ़ोतरी होती चली जा रही है और नरेंद्र मोदी अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने में बिजी हैं। उनको टाइम ही नहीं है कि वो आम आदमी के लिए सोच सकें। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आम आदमी की जेब पर पड़ता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर सुध लेने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। उसके जितने नेता हैं वो सांप्रदायिक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सांप्रदायिक नारे में लोगों को फंसा दिया गया है और आम जनता पूरी तरीके से उस पर फंस कर रह गई है। वो जो मूल मुद्दे हैं उस पर सवाल ही सरकार से नहीं पूछ पा रही है। खाने पीने की आम चीजों के दरों में जितनी बढ़ोतरी पिछले एक साल में हुई है, उससे साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहब केवल अपने कॉरपोरेट मित्रों के बारे में सोचते हैं। अगर जनता महंगाई से झुलसती है तो झुलसे। महंगाई का मुद्दा अब भाजपा के लिए केवल और केवल एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। चुनाव खत्म होने के बाद सरकार ना तो इस दिशा में कोई कदम उठाती है और ना ही महंगाई को खत्म करती है और ना ही देश की जनता को कोई राहत इससे मिल पाती है। चुनाव खत्म तो ये तमाम मुद्दे भी खत्म हो जाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार की घोर विफलता सामने आई है।
महंगाई और बेरोजगारी की बात कर गरीबों को गरीबी से निकालने का सपना दिखा करके साहब ने 2014 में सत्ता तो हथिया ली, पर साहब ने देश की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। यह सीधे तौर पर उनके ऊपर यह आरोप लगता है। पिछले 10 सालों में कितने लोगों को रोजगार मिला है और महंगाई कितनी कम हुई है, जब इन आंकड़ों पर बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को पकौड़े बेचने की सलाह दे डालते हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो ये तक कह डालती हैं कि मैं तो लहसुन और प्याज खाती ही नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा कि प्याज के भाव क्या हैं। साहब ने भक्तों को सपना दिखाया था कि देश विश्वगुरु बनेगा और दूसरी तरफ साहब बेरोजगारी की मार झेल रहे देश के पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़े बेचने की नसीहत दे डालते हैं। ये न केवल शर्म की बात है बल्कि रोजगार मांग रहे देश के युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन उनके साथ करते रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भले ही प्याज और लहसुन ना खाती हों, पर उन्हें देश में महंगाई पर एक रिपोर्ट जरूर देख लेना चाहिए। गोदी मीडिया पूरे दिन मोदी मोदी की रट अपने चैनल्स पर दिन भर करते रहते हैं, पर गोदी मीडिया सरकार से महंगाई और बेरोजगारी पर कोई सवाल नहीं पूछ पाती है। ना ही बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर प्राइम टाइम डिबेट आपको देखने को मिलेगी। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को गोदी मीडिया की सहमति पूरी तरीके से प्राप्त है। ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए। अगर आप देश में तमाम चैनल्स को देखेंगे कि किन मुद्दों पर डिबेट हो रही है, किन मुद्दों पर बातचीत की जा रही है, आपको उसमें तमाम मुद्दे मिल जाएंगे, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी आपको नहीं मिलेगी। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के साथ छल और कपट किया है, जब वो रोजगार मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसा दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी खबरें आपको देखने को मिलती होंगी। उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी खबरें आपको देखने को मिलती होंगी कि जहां पर युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पेपर लीक के मामले को लेकर आंदोलन करते हैं तो उनको मारपीट कर भगा दिया जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि रामराज जा गया है, आप रामराज की कल्पना समझ कर देखिए कि किस तरीके से युवाओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में घुसकर उनको मारा जाता है और जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोजगार की बात करते हैं तो कह दिया जाता है कि आप पकौड़े तलिए, रोजगार आपको वहीं से मिल जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे देश के युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। जो देश का असल मूल मुद्दा है उस पर देश का गोदी मीडिया बहस नहीं करता है। सरकार से यह सवाल नहीं पूछता है कि आखिर जो सरकार 2 लाख रोजगार हर साल देने का वादा करके आई थी, अभी तक वो रोजगार क्यों नहीं दे पाई है। जो सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आई थी, उससे सवाल क्यों नहीं पूछ पाती है कि आखिर देश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला, आखिर देश का युवा भटक क्यों रहा है, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से किसी और रास्ते पर वो जाने को मजबूर हो जा रहा है। तो जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है कि एक थाली जो पिछले साल 100 रुपए में थी, अब वो सीधे तौर पर 120 रुपए में हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? देश की गोदी मीडिया ने तो इसको पूरी तरीके से नकार दिया है। इसको दिखाने से ही उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि आखिर सरकार में बैठे आकाओं से वो कैसे सवाल कर सके। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।